Welcome. आज we are going to start activity 7.19. ठीक है. So question says identify the changes you would need to make to the example 2 to reduce the number of students to 5 and the number of subjects to 2. Identify the test data needed to test example 2 with the reduced number of students and subjects. तो अब example number 2 पर जाके हम लोग देखते हैं. Example number 2. Example number 2 says a school with 600 students wants to produce some information from the results of the 4 standard tests in math, science, English and IT. 600 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट रिजल्ट की. और कौन सब्जेक्ट्स हैं? हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और सारे टेस्ट जो हैं वो आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं और इंफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं? वो हाईएस्ट, लोवेस्ट और एवरेज मार्क हर टेस्ट की. ठीक है. और वो ओवरऑल हाईएस्ट, लोवेस्ट और एवरेज मार्क में ले रहे हैं. And all the marks need to be input. यानी 600 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स के सबके जो है वो इनपुट लिए जा रहे हैं. यूज pseudocode to write the algorithm to complete this task. अब उन्होंने ये एक एल्गोरिथम लिख दिया. इसमें किया क्या है? Comments are used to make the algorithm more understandable. ये इनिशियलाइजेशन ऑफ ओवरऑल काउंटर्स. इसमें क्या हो रही है? इनिशियलाइजेशन हो रही है. ये कमेंट है सिर्फ, यानी कि क्या लो हेडिंग है जो उन्होंने हमें बना के दिया कि यानी बता रहे हैं कि इसके अंदर ये काम हो रहा है. तो इन्होंने क्या किया? ओवरऑल हाईएस्ट को 0 मार्क्स और 0 असाइन कर दिया, ओवरऑल लोएस्ट को 100 असाइन कर दिया और ओवरऑल टोटल को भी 0 असाइन कर दिया इनिशियल वैल्यू. और लूप चला दिया, आउटर लूप टेस्ट के लिए. टेस्ट के लिए आउटर लूप चलाया है 1 to 4 तक का. ठीक है. क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 टाइम्स आउटर लूप चलेगा ना और फिर एक इनर लूप चलेगा. ये नेस्टेड लूप बनेंगे. यानी जो बाहर वाला लूप होगा वो लेगा नंबर ऑफ टेस्ट. कितने टेस्ट है? 4 टेस्ट है ना, 4 सब्जेक्ट्स के. फिर उसके अंदर इनर लूप होगा जो हर एक टेस्ट के ऊपर होगा. ठीक है. इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं और देखते हैं. अब क्या किया उसने? सब्जेक्ट काउंटर, सब्जेक्ट के हाईएस्ट. यानी ये तो ये है ना कि ओवरऑल बच्चा टॉप किया या लोएस्ट क्या था. ये क्या है? सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज भी निकालना है. तो उसने हमें ये 2 काम दिए. उसने कहा है एक तो हम लोगों ने बताना है कि हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज मार्क फॉर ईच टेस्ट एंड द हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज मार्क ओवरऑल. तो ये ओवरऑल वाली बात होती है यहाँ पर. अब जो सब्जेक्ट काउंटर्स हैं इसमें सिर्फ एक एक सब्जेक्ट की बात हो रही है. अब केस ऑफ टेस्ट, ये स्विच स्टेटमेंट जो है हमने लगा दी कि केस ऑफ टेस्ट 1 इसका मतलब है मैथ्स, 2 सब्जेक्ट नेम के अंदर एंटर करा हुआ तो साइंस, 3 का मतलब इंग्लिश और 4 का मतलब आईटी. ओके. और यहाँ पे हमने ये केस जो है यहाँ पर इतना लिख दिया है एंड केस तक. अब हमारा इनर लूप चला है जो कि 600 स्टूडेंट्स का चलेगा. यानी ये इसको समझने का तरीका क्या है कि देखो 4 टेस्ट थे और 600 स्टूडेंट्स थे. तो क्या होगा? पहले एक बाहर लूप चलेगा. लेट्स से मैथ्स का पहले लूप चल रहा है. मैथ्स का लूप चलेगा और 600 स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो एंटर होगी. वो सब सारी खत्म हो जाएंगी 600 स्टूडेंट्स की. उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा ऊपर वाले टेस्ट में. यानी अब मैथ्स को छोड़ो, अब हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं. फिर साइंस के लिए दोबारा से वो 600 स्टूडेंट्स की वैल्यू एंटर करेगा. जब यहाँ से फारिग होगा फिर इंक्रीमेंट करेगा +1 बाहर. फिर वो इंग्लिश की सारी 600 वैल्यूज लेगा. यानी कि ये 4 टाइम्स 600 वाला जो है ये लूप हमारा चलाएगा. ओके. जो 4 टेस्ट है इसलिए 4 टाइम्स. तो अच्छा, अब इसके बाद इसने हमें ये दिखा दिया. ये उसने इनर लूप बनाया है. रिपीट आउटपुट एंटर स्टूडेंट. यहाँ पे ये मतलब कमांड आउटपुट रिजल्ट में शो होगी कि एंटर स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर्स, मार्क फॉर सब्जेक्ट नेम. इसको मैं बताती हूँ ये किस तरह से लिखा होगा. ये लिखा आएगा एंटर स्टूडेंट वंस मार्क फॉर मैथ्स. ठीक है. अब लेट्स से 21 आता है तो मुझे पता चल गया मेरा रोल नंबर 21 है. तो एंटर स्टूडेंट 21 मार्क फॉर मैथ्स. इस तरह से फिर वो मार्क को एंटर करेगा और वो इस चीज को भी अब चेक करेगा. इसके अंदर वो चेक वाली स्टेटमेंट भी है कि ये ना हो कि 100 से बड़ी वैल्यू दी हो, है ना. 100 से बड़ी वैल्यू तो गलत हो जाएगी. ये ना हो -1 से कम वैल्यू, ये भी गलत हो जाएगी. ये दोनों सिचुएशंस गलत हो जाएंगी अगर जो भी आई. तो इस चीज का भी ख्याल करना है. अच्छा, इसके अंदर होनी चाहिए वैल्यूज वरना वो रिजेक्ट कर देगा. इफ मार्क लेस देन ओवरऑल लोएस्ट देन
मार्क जो है वो ओवरऑल लोएस्ट में डाल दो। मैं दोबारा समझाती हूँ। लेट्स से एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 21, एक के आए हैं 15, एक के आए हैं 9, एक के आए हैं 36, एक के आए हैं 58 और 55। ओके, ये मैंने एक आइडिया लिया। अब मार्क मैंने एंटर किया, पहला मेरा मार्क गया 15। अभी इनिशियली ओवरऑल लोएस्ट के अंदर क्या वैल्यू थी? ओवरऑल लोएस्ट में स्टार्टिंग में 100 वैल्यू थी। अब वो कह रहा है एक बच्चे को 1 मार्क, 0 मार्क भी दे देते हैं, चलो बस चलो ये ठीक है। अगर वो मार्क, जो मार्क क्या था 15, पहली एंट्री तो 15 हो रही है ना। तो अगर पहली एंट्री जो है वो 100 से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ओवरऑल लोएस्ट मार्क मार्क जो है वो ओवरऑल लोएस्ट को असाइन कर दो। यानी कि जो मार्क क्या था 15 मार्क था ना, तो ये असाइन कर दो ओवरऑल लोएस्ट को। तो अब पहले उसकी वैल्यू ओवरऑल लोएस्ट की पहले वैल्यू क्या थी? 100। अब कैंसिल होके क्या हो जाएगी? 15। ठीक है, अब ये ओवरऑल लोएस्ट की वैल्यू हो गई है अपडेट होके 15। सही है। उसके बाद फिर उसने और भी चेक किए कि इफ मार्क जो है वो सब्जेक्ट लोएस्ट है, यानी कि मार्क 15 था, सब्जेक्ट लोएस्ट के अंदर हमने क्या असाइन किया था? 100 ही असाइन किया था। अगर मार्क लोएस्ट जो है वो इस तरह से ट्रू है, इसमें भी ट्रू हो रहा है, तो अब मार्क जो है जो कि 15 था, वो सब्जेक्ट लोएस्ट को भी असाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्क ओवरऑल हाईएस्ट, यानी ओवरऑल हाईएस्ट 0 था ना, तो ओवरऑल हाईएस्ट को नहीं होगा असाइन। ठीक है, हाईएस्ट को इसलिए असाइन नहीं होगा क्योंकि, अच्छा हाँ हो सकता है अभी अभी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये होगा ये 15 ग्रेटर है, तो ओवरऑल हाईएस्ट भी 15 पे चला गया। फिर उसने कहा कि अगर मार्क सब्जेक्ट हाईएस्ट के हाई ग्रेटर हो, तो ये भी ग्रेटर है, अभी भी इसको सबको 15 असाइन हो गया। यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ओवरऑल लोएस्ट 100 से 15 चला गया, सब्जेक्ट लोएस्ट 100 से 15 चला गया, और जो ओवरऑल हाईएस्ट है वो 0 से 15 पे चला गया, और जो सब्जेक्ट हाईएस्ट है, ठीक है, वो भी 0 से 15 पे चला गया। अब अब क्या है, उसने कहा है मार्क प्लस ओवरऑल टोटल, यानी 15 प्लस 0 जो है वो ओवरऑल टोटल के अंदर आ जाएंगे। ओवरऑल टोटल भी जो है वो हमारा 15 हो गया, 0 था ओरिजिनली और 15 हो गया। मार्क 15 था, सब्जेक्ट टोटल 0 था, सब्जेक्ट टोटल भी 15 हो गया, सब्जेक्ट टोटल भी 0 से 15 हो गया। अब उसने क्या कहा है? नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर चला गया, अगले बच्चे की बारी, यानी कि 15 हमने कर लिया, अब इसकी बारी है 21 की। ठीक है, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। अब 21 आया, इनपुट मार्क 21, क्या ये 101 और -1 के दरमियान है? ट्रू। नेक्स्ट चलो, इफ मार्क मार्क क्या है हमारा 21 ग्रेटर लेस देन ओवरऑल लोएस्ट क्या है 15, क्या ये ट्रू है? नो, ये ट्रू नहीं है, तो ओवरऑल लोएस्ट इसको नहीं जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या 21 15 से सब्जेक्ट लोएस्ट है? नहीं, ये भी आगे चला जाएगा। फिर वो देखेगा क्या 21 ग्रेटर है 15 से? यस। तो ओवरऑल हाईएस्ट मार्क जो है वो ओवरऑल हाईएस्ट में चला जाएगा, यानी 21 जो है अब ओवरऑल हाईएस्ट में आ जाएगा। 15 से अब ये 21 हो जाएगा, ओवरऑल हाईएस्ट में 15 से 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हाईएस्ट में आके चेक करेगा, सब्जेक्ट हाईएस्ट में भी वो हो जाएगा क्योंकि वो 21 ग्रेटर है 15 से, तो ये भी 21 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? ओवरऑल टोटल प्लस मार्क। मार्क क्या है हमारा 21, ओवरऑल टोटल क्या है 15, तो 15 फिर हम लोग क्या करेंगे 15 प्लस 21 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 36। तो ये बन गया 36। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे, मार्क 21 सब्जेक्ट टोटल 15, 15 प्लस 21 36, और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर क्या है? नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 3, यानी 21 भी हो गया। अब किसकी बारी है? 9 की। अब ये एक लास्ट आइट्रेशन करके दिखा रही हूँ, उसके बाद ये चीज समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट नंबर 3 आ गया, स्टूडेंट के मार्क्स है 9। अब वो देखेंगे क्या 9
मैं यहाँ पे सारे पहले से लिख लेती हूँ। क्या 9 ग्रेटर है? ओवरऑल लोएस्ट क्या है? 15। ओवरऑल सब्जेक्ट लोएस्ट 15, हाईएस्ट 21 और ये भी 21। अब वो आएगा आके चेक करेगा क्या इसके दरमियान में है, ट्रू। अगर इफ मार्क 9 लेस देन 14, क्या ये चीज ट्रू हो रही है? ये ट्रू है। तो अब क्या करो, मार्क जो है 9 जो है वो ओवरऑल लोएस्ट को असाइन कर दो, यानी 15 से अब कट के अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। इसी तरह ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, ये 15 से कट के 9 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर अब ये थर्ड स्टेटमेंट चेक करेगा। अब बताओ 9 क्या ग्रेटर है 21 से? नो। तो ये स्किप हो जाएगी, ये भी स्किप हो जाएगी। और फिर उसके बाद दोबारा से हम ऐड करेंगे वैल्यूज को टोटल। और इस तब तक हम लोग करते जाएंगे जब तक 600 वैल्यूज जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। 600 स्टूडेंट्स की एंट्री करने के बाद यहाँ पे नोटिस करो कि हम स्टूडेंट नंबर को नेक्स्ट कर रहे हैं। जब पूरी जब ये यहाँ पे लूप टूट जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? जैसे लूप ब्रेक हुआ तो सब्जेक्ट टोटल जो आया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आई, लेट्स से ये आई 500 समथिंग, 5000 आई। और अब आप उसको डिवाइड करोगे 600 से, यानी 600 स्टूडेंट से डिवाइड करोगे तो ये सब्जेक्ट की एवरेज आ जाएगी। फिर आप सब्जेक्ट नेम आउटपुट कर दोगे। ठीक है। और फिर आउटपुट कर दोगे एवरेज मार्क जो है, यानी कि आप कैसे आउटपुट करोगे? आप आउटपुट करोगे कि मैथ्स, ये आउटपुट हो गया। फिर आप लिखोगे एवरेज मार्क जो है आउट मैथ्स का वो आया है 550, सॉरी, हाईएस्ट मार्क जो आया है वो आया है 91। लोएस्ट जो है वो आया है 3, जो भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर नहीं कर रहे, नेक्स्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोगों ने मैथ्स कर लिया है, अब हम लोग साइंस की तरफ जा रहे हैं। और साइंस में भी जाके हम लोग दोबारा से ये 600 आइट्रेशंस करेंगे, दोबारा से 600 स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसका भी यही प्रोसेस होगा। फिर आईटी का भी यही प्रोसेस होगा। इसी तरह इंग्लिश का भी यही प्रोसेस होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा ओवरऑल टोटल को हम डिवाइड करेंगे 2400 से। 2400 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 600 थे। ठीक है। और फिर हमने 600 स्टूडेंट थे ना, तो 600 इंटू 4 2400। तो इस वजह से 2400 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हाईएस्ट मार्क, ओवरऑल लोएस्ट मार्क हमारे पास आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में ये पूरा एल्गोरिदम समझाया है। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा है हमसे? आइडेंटिफाई द चेंजेस यू वुड नीड टू मेक इन एल्गोरिथम इन एग्जांपल 2 टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू 5 एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू 2। अब ये नहीं हमने करना कि हम लोगों ने 600 स्टूडेंट्स नहीं लेने, हमने सिर्फ 2 स्टूडेंट्स लेने हैं, और हमने सॉरी 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, और सब्जेक्ट्स 4 नहीं, अब 2 लेने हैं। बस हम लोगों ने ये चीजें चेंज करनी है अपने एल्गोरिथम में। तो एल्गोरिथम को देखते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन ऐसे ही रहेगी। टेस्ट हमारे 1 to 4 थे, अब 1 to 4 नहीं रहेंगे, अब ये चेंज हो जाएंगे, अभी हो जाएगा 1 to 2। ठीक है। उसके बाद अब नीचे चलते हैं। एक तो ये चेंज आ गया ना, इस चेंज को नोट कर लो कि 1 to 2 हो जाएगा ये। उसके बाद केस ऑफ टेस्ट में अब हमें ये दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही काफी है, 1 और 2। ठीक है। उसके बाद उसने कहा फोर स्टूडेंट नंबर 1 to 600। अब 600 स्टूडेंट्स ही नहीं रहे, अब तो 1 to 5 रहे, तो 1 to 5 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये भी सारा सही जा रहा है, अंटिल मार्क, ओवरऑल हाईएस्ट, ओवरऑल टोटल, सही है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ओके। एज इट इज सारा लिखना है। फिर नीचे जाके चाहिए सब्जेक्ट टोटल, अब डिवाइड बाय 600 हमने किया था ना, अभी 600 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। और यहाँ पे 2400 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे 2400 से नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 into 2 इज 10। तो बस बाकी पूरा कोड एज इट इज रहेगा, ये चेंजिंग आएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 says with the set of test data you have chosen setup, complete a trace table so that you can compare your expected results with the actual results when you try run the algorithm। ये टेस्ट डाटा जो है ये मैंने खुद ऑलरेडी एक
जो 2-3 वैल्यूज लेके एक ट्रेस टेबल बनाया है, पर हम लोग ये मार्किंग स्कीम से एक दफा देख लेते हैं। अब इसमें क्या किया है, सबसे पहले एक टेस्ट लिखा है यहाँ पे, टेस्ट, फिर स्टूडेंट का नंबर, फिर मार्क। हमने कुछ कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट लेना है, सारों को ऊपर नहीं हम कर सकते, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट का एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। जैसे मैंने बोला था ना, हम लोग 15 लिया, हमने 21 लिया, हमने 9 लिया, -3 भी ले सकते हैं, 121 भी ले सकते हैं। ये टेस्ट इसलिए ताकि ये पहले ही फेल हो जाए ये दोनों वैल्यूज। जो हमारा एक एक्सेप्शन नहीं हमने लगाई थी कि अंटिल मार्क जो है वो -1 और 101 के दरमियान हो, तो इस तरह से हम लोग इन टेस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ऐसे सैंपल वैल्यूज लेके ना, 91 और 53, ऐसी कुछ सैंपल वैल्यूज लेके उनको ट्राई किया जा सकता है अपने कोड में। टेस्ट है, स्टूडेंट नंबर है, मार्क है, सब्जेक्ट नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आएगा एंड पे, फिर एवरेज हाई लो टोटल, एवरेज हाई लो टोटल। सबसे पहले रो जो हुई थी, सबसे पहले हम लोगों ने जाके फर्स्ट इनिशियली क्या किया था, हमने ओवरऑल जो थे उनको ये वैल्यूज असाइन की थी। उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट टेस्ट 1 पे गए और सब्जेक्ट की वैल्यूज को हाईएस्ट रैंक किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एंटर स्टूडेंट 1 मार्क्स फॉर मैथ्स, फिर एंटर स्टूडेंट 2 के मार्क्स, फिर 3 के, फिर 4 के, इसी तरह सबके मार्क्स हमने एंटर किए। अच्छा, यहाँ पर उसने एक हमें ये अगर नोटिस किया जाए, स्टूडेंट 3 के मार्क्स यहाँ पे उसने -1 था ना, उसने कहा दोबारा एंटर करो। क्यों? कोई आगे से एग्जीक्यूशन नहीं की, तो -1 तो अलाउड ही नहीं था, फिर उसने दोबारा एंटर कर दिया, गलत एंटर किया। उसने कहा अभी भी नहीं सही एंटर किया स्टूडेंट 3 के मार्क्स। फिर उसने 20 एंटर किया, उसने कहा हाँ अब ठीक है, अब एक्सेप्टेड, सही है। तो इसी तरह हमारा ये पूरा जो ट्रेस टेबल है ये वर्क कर रहा है। और जैसे जैसे हम लोगों ने चीजें वैल्यूज असाइन करते रहते हैं, वैसे वैसे ही आई हैं। और ये ट्रेस टेबल एज इट इज बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स कंसिडर हो रहे हैं और साथ में 2 सब्जेक्ट्स के लिए कंसिडर हो रहे हैं। तो अगर नोट किया जाए, मैं इसको इरेज करती हूँ ड्राइंग्स को, यहाँ तक ये इतना सा पेज जो है, ये फर्स्ट टेस्ट के लिए, मैथ्स के टेस्ट के लिए 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। उसके बाद ये दोबारा से अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश के लिए 5 स्टूडेंट्स के टेस्ट का डेटा है। इस तरह का जो है ट्रेस टेबल बनाना है और वैल्यूज को फॉलो करना है। अगर हम लोग इसमें जैसे 15 9 3 ले रहे थे, 15 9 3 2 6, इस तरह की कुछ वैल्यूज लेके ये टेबल को मुकम्मल किया जा सकता है ताकि वैल्यूज का अपडेट करना और चेंज करना है, ठीक है। तो ये इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 7.19 जो है ये ऐसे कवर हो जाएगी, ठीक है।